प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो क्लास 11th के लिए एमपी बोर्ड की परीक्षा जो विद्यार्थी दे रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें मालूम है कि आप लोग इस समय परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन प्लीज़ ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से आपको जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए केवल 5 मिनट के अंदर हम अपनी बात आप तक रखना चाहते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा वीडियो, आगे जो आपका कल पेपर है उसके लिए भी और आगे की तैयारी के लिए भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो लंबा नहीं करते, जल्दी से बात शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों ने अभी हिंदी का पेपर दिया ही है। एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एमपी बोर्ड क्लास 11th की हिंदी का पेपर दिया ही है। आपने हिंदी का पेपर देखा, कहाँ से आया है? मुख्यतः प्रश्न बैंक से आया है ना। तो आप जो प्रश्न करते हैं कि सर कहाँ से तैयारी करें, तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न बैंक से तैयारी करें। हमने हर विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस दे दिए हैं। अब उसमें कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर इतने सारे प्रश्न हैं, तो मैं प्यारे विद्यार्थी बताना चाहता हूँ कि आपने देखा भी इस चीज़ को कि, और पहले भी हम ये बात को बता चुके हैं कि एमपी बोर्ड में 4 सेट पेपर आ रहे हैं। 4 सेट जो 4 अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो कोई भी सेट कोई भी जोन में आ जाता है, ये किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन हमने पहले ही इस बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिए थे कि 4 सेट पेपर बन रहे हैं जो 4 अलग अलग जोन में आएंगे। यद्यपि विद्यार्थियों को एक जोन में एक ही प्रकार के पेपर आते हैं। ये क्यों? क्योंकि पेपर कहीं से आउट ना हो, है ना। तो इसके लिए अच्छा, अब दूसरा प्रश्न ये आता है, कई विद्यार्थी अभी भी इतना बताने के बाद भी यूट्यूब पर सर्च करते हैं पेपर, ओरिजिनल पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, करबद्ध निवेदन है कि ओरिजिनल पेपर लीक नहीं होगा कभी भी, है ना। क्योंकि बोर्ड की तरीके से पेपर आते हैं और वहाँ पर संकलन केंद्र जहाँ थाने वगैरह में कहीं होता है वहाँ जमा होते, फिर उसके बाद फिर सेंटर में आते हैं। तो पेपर बहुत पूरी बोर्ड के नियम इसमें लागू है। जो कोई आउट करेगा उसको समझ लो कठोरतम कार्रवाई होगी, है ना। तो पेपर आउट नहीं होंगे। और सुनिए, तो आउट क्यों हो? अगर आउट हो भी गए, माना कि आपको पेपर मिल गया, सुनिए बात को समझिए, पेपर मिल गया, चलिए आपको क्या मालूम कि यही पेपर आपका आएगा? 4 सेट पेपर आ रहे हैं और बने कितने हैं ये भी बता दूं, अंदर की बात है। 5 सेट पेपर बने। क्यों 4 सेट आ रहे हैं? 5वां सेट रिजर्व रखा गया है कि बाय द वे कहीं पेपर आउट हो जाता है तो उसको रद्द करके दूसरा 5वां सेट वहाँ पर तुरंत, यानी कि उसी टाइम टेबल को एडजस्ट करते हुए आखिरी में जल्दी से जल्दी वो परीक्षा अटेम्प्ट की जा सके। क्योंकि तुरंत में पेपर तो तैयार नहीं होगा, तो सेकेंड प्लान यानी प्लान बी बोर्ड अपना रेडी रखती है ना। तो 5 सेट पेपर हुए आपके, हैं कि नहीं? अब बताइए, आप मेरे से कहते हैं सर आईएमपी बताओ, मैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ज़्यादा प्रश्न पे टिक लगा देता हूँ, तो प्यारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर ने बहुत सारे प्रश्न बता दिए। अब बताओ एक सेट में कितने ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि नहीं? अब 4 सेट के प्रश्न अगर आप जोड़ लें तो लगभग प्रश्न बैंक कंप्लीट ही हो जाती है। अब उसमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थी, बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रश्न बैंक को पहले प्राथमिकता दीजिए, नंबर 1। लेकिन एक बात और बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण, स्किप न कीजिएगा अभी वीडियो, कि आप कहेंगे सर क्या प्रश्न बैंक से ही पूरे पेपर कवर हो जाएंगे? अब देखिए, अनुभव के आधार पर और कुछ यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई उसके आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि जो 4 सेट पेपर आ रहे हैं ना, तो 3 सेट पेपर आपके प्रश्न बैंक पर आधारित है, यानी लगभग उस पर कवर हो जाएगा 3 सेट पेपर। लेकिन जो चौथा सेट पेपर आ रहा है वो मिक्स पेपर आ रहा है, यानी प्रश्न बैंक के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और जो अध्ययन और बोध वगैरह में जो सेट पेपर दिए गए हैं उनसे भी प्रश्न लिए जा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर हम तैयारी कैसे करें? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिकता का क्रम, तैयारी का क्रम ये रखें कि पहले प्रश्न बैंक के क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी प्रश्न बैंक देखें, उसमें जिन प्रश्न पर हमने चिन्हित किया है उन प्रश्नों को विशेष रूप से देख लीजिए। और इसके बाद समय मिल जाए तो आप परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध के जो सेट पेपर दिए रहते हैं उनसे भी तैयारी कर लीजिए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं बिल्कुल आपके साथ लगा हुआ हूँ और पूरे विषय के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं और उससे आप तैयारी कर सकते हैं। पूरा हमारा आशीर्वाद है और सहयोग भी साथ भी है कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ कक्षा 12वीं में बहुत जल्दी पहुँचे
है ना, और अच्छे नंबर से पास होकर के पहुँचें। और क्लास 12th फिजिक्स के वीडियोस उपलब्ध हैं अभी से, लेकिन फिर से मैं नए तरीके से आपको फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए पूरा सेटअप तैयार कर रहा हूं, तो बस आप लोगों का साथ चाहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, जिससे हमें आत्मबल मिलता है कि हमारा परिवार, यद्यपि आपने बहुत बढ़ा दिया है, इसी तरीके से प्यार मिलता रहे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को, उतना हमें प्रसन्नता होती है। और 12th में हम अवश्य आपके साथ में पूरा साथ से कंधे साथ मिला करके आपके 12th की जर्नी में पूरा साथ देंगे, है ना। तो प्लीज़ विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ वहाँ के डाउट में कि पेपर तलाशना यूट्यूब पर बंद कर दीजिए, क्योंकि सब फेक है। देखिए, मैं आज तक फेक न्यूज़ नहीं दिया हूँ, ना मैं गलत तरीके से अपने मतलब आपको धोखे में रखना चाहता हूँ। कभी भी ऐसा होता तो अभी तक बहुत सारे मतलब हम भी फेक न्यूज़ बता देते, ये पेपर है, ये ऐसा है, एडिट करके जैसा डाल देते। आज तक नहीं डाला हूँ, ना डालूंगा, व्यू आए चाहे ना आए, क्योंकि मुझे आपका विश्वास प्रिय है, मुझे आप प्रिय है। आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं आप पर विश्वास करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यही प्यार, यही सहयोग बना रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।